जय हिंद भाइयों। आपको डॉक्टर गुप्ता's क्लिनिक चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, खुश रहना कितना जरूरी है और खुश रहने वाली महिला और परिवार में ही संतान रत्न की प्राप्ति होती है। ये तो हम लोग जानते ही हैं, मगर देखिए इसमें साइंटिफिक रीजन क्या है। भाइयों, इतना साइंटिफिक अभी प्रूफ मटेरियल मिल गया है जिससे सबको पता है कि ब्रेन के अंदर में सेरोटोनिन एक बहुत अहम इम्पोर्टेंट केमिकल है या हार्मोन है खुशी के वास्ते। और जब भी ये सेरोटोनिन बढ़ता है या घटता है तो मन में एक डिप्रेशन सा आ जाता है। आप लोगों को तो पता ही है, डिप्रेशन की सबसे मुख्य दवाई है फ्लूऑक्सीजिन, जो उसको हम लोग SSRI बोलते हैं, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो सेरोटोनिन हमारे मन में अच्छा रहे, इसके लिए हम लोग को बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मतलब अगर हम कहें कि आपका सेरोटोनिन आप ठीक रखिए तो ऐसा हो नहीं सकता, मूड फ्लक्चुएट करेगा ही। तो एक बहुत प्रैक्टिस से क्या होता है कि आप अपने को एक स्थित मन के अंदर एक स्थित एनवायरनमेंट में रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। दूसरा हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है डोपामिन। इसके भी कम भी ज्यादा होने से डिप्रेशन आता है। और डोपामिन जो है वो जब हम लोग कुछ अच्छा देखते हैं या अच्छा कोई अचीव करते हैं तो मन में डोपामिन बहुत जो तेजी से फूटता है। ऐसे ही लव हॉर्मोन्स होते हैं ऑक्सीटोनिन। जब हम लोग को एक्साइटमेंट आती है, प्यार के साथ साथ एक्साइटमेंट आती है, तो हमारे शरीर से ऑक्सीटोनिन बहता है जिससे हम लोग को सेक्स की उत्तेजना बढ़ती है। स्त्रियों में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस के, जिससे उनको ऑर्गेस्मिक फीलिंग आती है। तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को लाने के लिए ये जो हम लोग सोचते हैं, मन आदमी हम लोग लड़के जो सोचते हैं कि ज्यादा लंबा समय चाहिए होता है, किंतु ऐसा नहीं है। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस ऑक्सीटोनिन पे निर्भर है और ऑक्सीटोनिन का सिक्रीशन व्यवहार पे निर्भर होता है। तो ये सब बहुत आवश्यक सूचना है जो मुझे लगा आप तक पहुंचानी चाहिए। तो देखिए, एक आत्म संतुष्टि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आत्म संतुष्टि का मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। तो जब लड़कों और लड़कियों के अंदर में अपने प्रति आत्मविश्वास रहता है कि कुछ भी हो जाए, मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता, मेरा कोई बाल बांका नहीं उखाड़ सकता, मैं कभी भी झुकूंगी नहीं, मैं कभी भी रुकूंगी नहीं, मैं हमेशा आगे बढ़ती रहूंगी। तो ये इसको हम लोग कहते हैं आत्मविश्वास। जब मनुष्य इस आत्मविश्वास वाले फेज में रहता है तो वो खुश रहता है। तो जब भी हम लोग किसी के संग बातचीत करते हैं, कोई लड़का लड़की से बात कर रहा है या लड़की लड़के से बात कर रही है, तो सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं कि उसके अंदर आत्मविश्वास कितना है। जो लड़के बहुत डरपोक किस्म के होते हैं, जिनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता, उनको ज्यादातर कोई नहीं पसंद करता। लड़कियां तो दूर की बात है, उनके दोस्त भी उन्हें पसंद नहीं करते। तो इसलिए आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा करना और उसको बनाए रखना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, मत जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और आत्मविश्वास के बने रहने से खुशियों का सारे हार्मोन नॉर्मल रहते हैं। आत्मविश्वास देखिए कभी भी खत्म हो सकता है। अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, या अचानक से आपका पैसा लुट गया, या अचानक से आपको कोई दुखद घटना आपको मिली, या फेल हो, कोई काम में फेल हो गए,
तो इससे क्या होता है, आत्मविश्वास टूटने लगता है। और जिन लोगों का आत्मविश्वास टूटने लगता है और या फिर टूट जाता है, ऐसे लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होती है? क्योंकि सिंपल सी बात है, जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, उसके अंदर दूसरे को प्यार करने की क्षमता नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को नहीं प्यार कर सकता, वो दूसरे को कैसे करेगा? आपके जीवन के लिए आप ही सबसे पहले आते हो, क्योंकि हम अपना जीवन बचाना चाहते हैं। मतलब यह है कि हम अपने जीवन को अधिक प्यार करते हैं दूसरों के अपेक्षा। तो जब अगर हम अपने को ही नहीं प्यार करेंगे, तो दूसरों को क्या कर पाएंगे? तो आत्मबल, आत्म संतुष्टि और आत्मविश्वास, ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसके वजह से जीवन की सारी खुशी इसके ऊपर निर्भर करती है। आत्मविश्वास टूट गया, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गई, या पार्टनर पत्नी के साथ आपका मन मुटाव हो गया, तो आप क्या करेंगे? भाई, सबसे पहले आप अपने मन को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज शुरू करिए। एक्सरसाइज कुछ भी हो सकता है, 2 घंटे वॉकिंग, या फिर 1 घंटा गाने के साथ डांसिंग, या फिर कोई भी अदर एक्टिविटी जो आपको पसंद हो। आप याद रखिएगा, अगर आप टूट रहे हैं, आत्मविश्वास की कमी झेल रहे हैं, तो कभी भी इनएक्टिव मत हो जाओ। अपने ऊपर आलस्य के भाव को मत चढ़ने दो। तो ये सबसे पहला ख्याल रखना है। दूसरा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने से लिंग का तनाव कम हो जाता है, और आत्मविश्वास दोबारा आ भी जाए तो भी लिंग का तनाव दोबारा वैसे नहीं आता, उसमें इलाज की जरूरत पड़ती है। तो आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग को डर है कि दवाई खाएंगे तो हमें साइड इफेक्ट होगा। जाहिर सी बात है, दवाइयों में साइड इफेक्ट की बातें लोग 100 साल से सुनते आ रहे हैं। अब हम मेडिकल साइंस ने नया इलाज निकाला है, जो आपको हवा से भी ठीक कर सकता है। आप सुन के हो सकता है आश्चर्यचकित हो जाए। इस इलाज का नाम है शॉकवेव थेरेपी। अब शॉकवेव थेरेपी में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर की हवा होती है, उस पर जोर से धक्का मारा जाता है, ताकि वो लिंग के अंदर थोड़ा सा प्रवेश करके एक चपत सी लगा दे। उस चपत को लगाने से आर्टरीज जो है वो स्ट्रांग होने लगती है। जो पुरानी कमजोर आर्टरी हो गई है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से, वो टूट के बिखर जाती हैं। नई आर्टरीज जो आती हैं मजबूत होती हैं। अब जैसे कोई लड़का या लड़की, कोई भी पुरुष या महिला फेशियल कराने जाते हैं। फेशियल में क्या करते हैं, जो स्किन के ऊपर में पुराने डेड सेल हैं या कमजोर सेल हैं, उन पे थोड़ा सा प्रेशर देके घिस के हटा देते हैं। उसके नीचे नई त्वचा दिखती है, चमकती हुई, बढ़िया लगती है। पैर का जो करवाते हैं पेडिक्योर, उसमें भी पैर के तलुए में जो पुराने और डेड सेल्स पड़े हुए हैं या स्किन पड़ी हुई, उनको हटा देते हैं, फ्रेश पैर आ जाता है। इसी प्रकार इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रखा है, तो पुरानी आर्टरीज जो कमजोर हैं वो टूट जाती हैं, उनको हटा दिया जाता है, फ्रेश आर्टरीज उनके नीचे अंदर से बहने लगती हैं। तो ये है हमारा शॉकवेव थेरेपी। ये एक मिराकुलस ट्रीटमेंट है। मिराकुलस मतलब आश्चर्यजनक भी नहीं, पूरा एकदम समझिए, पूरा नया आविष्कार है ये। जीवन दान मिल जाता है। इसके अलावा खून से भी हम लोग इलाज कर सकते हैं। खून के अंदर में कुछ ग्रोथ फैक्टर होते हैं, ब्लड के अंदर में। ग्रोथ फैक्टर को जैसे हम लोग लिंग में डालते हैं, नई आर्टरीज की ग्रोथ हो जाती है, फर्स्ट क्लास यौवन लौट आता है। तो आत्मविश्वास को आप अगर आप मेंटेन रखेंगे, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज में कोई असुविधा नहीं है। ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये शॉकवेव थेरेपी मशीन की पिक्चर है। इसमें यह दर्शाया गया है कि मशीन के अंदर से कैसे हवा को दबाते हैं, धक से आवाज होती है। आवाज
और हवा दोनों मिश्रित होके लिंग में प्रवेश करती है। और जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि पुरानी जितनी आर्टरीज हैं, पुरानी परत हैं, जो आर्टरी कमजोर हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, बेकार हो गई हैं, वो अपने आप अलग हो जाती है, टूट के बह जाती है। नई आर्टरीज उनके नीचे फ्रेश काम करती हैं और पावर लौट आता है। भाइयों, आपने मन को ठीक रखने की अब हैबिट डालो। कभी भी क्रोध आए तो सोचो कि क्रोध क्यों आया है। कभी मन दुखी हो तो ये सोचो कि मन दुखी क्यों हुआ, ऐसे क्या हो गया जिससे मन दुखी हुआ। कई बार ना बहुत सिंपल सी बातें होती हैं। किसी आदमी ने आपकी बुराई कर दी, आप दुखी हो गए। क्यों भाई? अपनी खुशी की चाबी दूसरे आदमी पर क्यों दे रखा है? उसने बुराई कर दी, आप दुखी हो गए। उसने बड़ाई कर दी, आप सुखी हो गए। तो अरे, आपका कंट्रोल उस आदमी पे चला गया। अब सोचो, अपना कंट्रोल अपने पास रखो। अगर तुम अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो ये तुम्हारी समस्या, मेरी नहीं। मैं जैसा हूं वैसा हूं। मानना मानो, नहीं माना आगे बढ़ो। तो भाइयों, दूसरी बात है, खुश रहो। और आजकल के युग में जो दवाइयां का प्रयोजन बहुत कम रह गया है, कम से इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट में, आपको डायबिटीज हो, कार्डियक प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप दुखी हो सकते हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी आ सकता है, उम्र की वजह हो सकती है, हार्मोन की गड़बड़ी की वजह हो सकती है, उत्तेजना की कमी हो सकती है, जबरदस्ती सेक्स करना पड़े, मन नहीं है फिर भी, ये भी एक प्रॉब्लम है। जो भी समस्या हो, बेहिचक, बेखौफ आप हम लोग से कंसल्ट कर सकते हैं। दवाइयां मॉडर्न ट्रीटमेंट में आपको साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। भाइयों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आपने सुना, शुक्रिया। भाइयों, आपके कमेंट, आपकी लाइक, पसंद नापसंद, देखिए हर किसी के लिए, हर चैनल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक हॉल में कोई कलाकार कुछ भी परफॉर्म करे, गाना गाए, एक्टिंग करे, कुछ भी, अगर ऑडियंस ताली नहीं बजाती तो कलाकार का दिल बैठ जाता है। आशा करता हूं आप लोग मुझे आशीर्वाद करेंगे, मेरे लिए लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे।